डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है इसमें। विज्ञापन संख्या 2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर यह प्रदर्शित है। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय 6 से 8, फिर उसके बाद माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु ये महत्वपूर्ण बिंदु है, लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट अथवा एस-टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और क्या क्या है? शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंदर सभी विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। सेकंड, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जैसे शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 के लिए सी-टेट पेपर 1, बी-टेट पेपर 1 और 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए सी-टेट पेपर 2, बी-टेट, बिहार टेट पेपर 2। और क्या है आगे? माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए एस-टेट पेपर 1 अनिवार्य है। और शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति की जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 11 से 12 कक्षा 6 से 10 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग कंप्यूटर विषय के लिए एस-टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सी-टेट अभ्यर्थियों के लिए बी-टेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगा, जो संप्रति निम्नवत। नंबर 1, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक DLED, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है।
और नेक्स्ट क्या है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोट के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा आलिम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण दिया गया है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक में 7 दिसंबर 2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। बिहार अध्यापक के स्नातक कोट कक्षा 6 से 8 मध्य विद्यालयों में स्नातक कोट के 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी: स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, और स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर तथा BEd, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc CEd एवं BEd BScEd, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd विशेष कक्षा, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, BEd विशेष शिक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से इंजीनियरिंग से स्नातक तथा BEd, अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी अथवा BSc इलेक्ट्रॉनिक तथा BEd। वर्ग 6 से 8 तक के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा आनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक तथा शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक। वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। और 6 से 8 तक के गणित विज्ञान विषय के स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। परंतु शिक्षा शास्त्र विभाग में डिप्लोमा BEd विशेष शिक्षा केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। इसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण दिया गया, फिर वही शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक में 7 दिसंबर 2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी।
और महत्वपूर्ण है आगे क्या, सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर। 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्य मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यता एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन सिटी ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता अथवा 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद तथा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी 45% अंकों सहित स्नातक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक हो अथवा ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 को अधिसूचित एनसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अथवा बीपीएड पाठ्यक्रम समतुल्य अथवा ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों एथलेटिक्स में राज्य अथवा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद में पहला स्थान तथा दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, एनसीसी प्रमाण पत्र का धारक हो जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। विनियम 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद काउंसिल, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में से 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके समतुल्य हो। संगीत विषय के लिए कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 से 10 तक एवं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ललित कला विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। नृत्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
कक्षा 9 से 10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो, या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो एवं अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो। कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा, जैसे गणित। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। इंजीनियरिंग से स्नातक अथवा जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति में से किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। और सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 21 जून 2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठांगिक विषय के रूप में पठित हो। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनिमय 2002, 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्राप्त से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड अथवा बीएससीएड अथवा न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अथवा अप्लाइड इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी / जूलॉजी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 8 जून 2023 के आलोक में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोल्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मैथ में मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तथा अनुसूचित जाति 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त उपाधि। DOEACC के स्तर पर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस अथवा IT, BTech कंप्यूटर साइंस अथवा IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE BTech की उपाधि। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर अथवा MCA या मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक अथवा BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। DOEACC के स्तर पर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के DOEACC के स्तर पर C अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें वह यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक में 12 दिसंबर 2022 के आलोक में सरकार के सरकारी सेवकों की सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की उपेक्षा की जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद की रिक्ति के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 22 जनवरी 2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक में 6 मार्च 1990 भूतपूर्व सैनिकों की 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा बिताई की सेवा अवधि के योग समतुल्य रियायत दी जाएगी। उनकी वास्तविक उम्र आवेदन करने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं। अब जो है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम यह है प्राथमिक विद्यालय के लिए। 150 प्रश्नों की संख्या होगी। भाग 1 हिंदी से 30, भाग सेकंड भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला विषय का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हो। सेकंड सामान्य अध्ययन के लिए जो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए भी 150 प्रश्न और फर्स्ट में जो है भाषा योग्यता, सेकंड सामान्य अध्ययन, तीसरा जो है विषय होगा जिस विषय का उन्होंने चुनाव किया है। फिर कक्षा 9 से 10 के लिए भी यही है 150 प्रश्न। भाग फर्स्ट में भाषा अर्हता, सेकंड में सामान्य अध्ययन और थर्ड में विषय। फिर चौथा जो है कक्षा 11 से 12 के लिए भी जो योग्यता है भाषा के लिए जो है सामान्य अध्ययन एवं विषय। भाग फर्स्ट भाषा योग्यता, अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इनमें से कोई एक, और इसमें 30% है। दूसरा सामान्य अध्ययन, तीसरा जो है विषय विशेष। इस प्रकार से ये था जो है। फिर मेधा सूची।
शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग सेकंड एवं थर्ड सामान्य अध्ययन एवं विषय के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक होने की स्थिति में चयनित विषय का प्राप्तांक चयनित विषय में समान अंक होने की भाषा स्थिति में भाषा भाग एक विषय में प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। भाषा भाग वन में विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं है। इस प्रकार से ये सब था महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन में ये श्रेणियां हैं: अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। 6 कोट में आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस प्रकार से ये था जो है महत्वपूर्ण बिंदु। और शुल्क कितना लगेगा फॉर्म भरने में? सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति 200, सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200। इस तरह से ये निर्धारित है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर, जैसे हाई स्कूल, मतलब सभी आपके जो है योग्यता प्रमाण पत्र जो भी हो आपके पास वे सभी उपस्थित, उसी सब का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। किसी को उम्र में छूट है, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रमाण पत्रों की जांच, ये शुल्क हुआ। फिर इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्य निर्देश, जैसे 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर, निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अभ्यर्थी एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों के आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, भुगतान राशि वापस नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति जानकारी ले लें। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने की पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। यदि रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से ये सब ऑनलाइन के संदर्भ में निर्देश हैं।